कौन सा पर लगेगा ना? उपराष्ट्रपति। अच्छा आय करे प्रधानमंत्री। चलो प्रधानमंत्री बारे परिचय। एक बार उपराष्ट्रपति पूछ लीजिए, खाली केवल अनुच्छेद पूछना है। इसके बाद जब रिपीट करेंगे तो पीछे भी पूछ लेंगे। आप पहले पढ़ देते हैं उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, ठीक? पहले पढ़ के पहले सुन लीजिए आराम से, उसके बाद राष्ट्रपति की चर्चा के तुरंत हमें राष्ट्रपति का चर्चा है अनुच्छेद अनुच्छेद 52 पद ना हो, राष्ट्रपति का पद ना हाँ 52 में, बाबा ठीक है ना? वह 11 जब हो ना तो राष्ट्रपति के पद आवेश, ठीक? फिर वो हम 11 जब हो ना तो प्रधानमंत्री पद आवेश 52 11 कितना? 74 52 11 कितना? 52 11 63 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति 11 जब करता 63 11 74 प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 74 में है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 75 के 1 के तहत, ठीक? इसका भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। प्रधानमंत्री नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करे। मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 15% फिक्स कर दिया गया। मंत्री परिषद में मंत्री की संख्या मतलब कि प्रधानमंत्री द्वारा अच्छा नहीं, जैसे कि सबका मतलब कहाँ से कहाँ तक था, जैसे कि 52 से 61 तक था राष्ट्रपति, 63 से जाके कहाँ तक था? अभी हम लोग इधर पहुंचे कहाँ है? ये जो था यहाँ पे मतलब कि जब पढ़ रहे थे अभी कहाँ 52 से 61 नहीं वो वाला नहीं बोलते हैं। अभी आपको दिखा रहे हैं वो चीज हम अच्छा वाला। चलिए नहीं मिलेगा, आगे मिलेगा। प्रधानमंत्री अन्य मंत्री को इस्तीफा देने के लिए बोल सकते हैं, अर्थात मंत्रियों को फेरबदल कर सकते हैं, ठीक? मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक? प्रधानमंत्री का इस्तीफा देने पर मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है, ठीक? अविश्वास प्रस्ताव लाता है विपक्षी दल के नेता, ठीक? अनुमति 50 लोकसभा के सदस्य द्वारा। यदि किसी को मतलब कि अविश्वास प्रस्ताव लागू करना 50 को बहुमत होना चाहिए, मतलब कि विपक्ष के तौर से अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। विश्वास प्रस्ताव लाता है कौन? पक्ष दल लाता है विश्वास प्रस्ताव। राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम प्रधानमंत्री करता है। यदि पूछता है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है, क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री करता है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाने वाला पहला प्रधानमंत्री बीपी सिंह था। बोलेगा कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाने वाला पहला प्रधानमंत्री बीपी सिंह, ठीक? अनुच्छेद के 63 में क्या है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 74 में क्या है? प्रधानमंत्री का पद। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कितने में? अनुच्छेद 75। आपका स्टूडेंट है। हाँ ठीक। अच्छा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति। मंत्री परिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है और फेरबदल भी कर सकता है, जिसको उसको हटा भी सकते हैं, ला भी सकते हैं, ठीक? तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति क्या बताया? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री जो मंत्री परिषद में जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है ना, 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा होता है, ठीक? इसमें फिक्स किया गया 15% फिक्स कर दिया गया, 15% मतलब मंत्री को लाएंगे इसमें, ठीक? और दिल्ली में मंत्री मुख्यमंत्री सहित 10% चुनाव कर जाता है। अच्छा विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? पक्ष दल के नेता है। विपक्ष दल अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितना? 50 लोग 50 वोट चाहिए।
अविश्वास प्रस्ताव पहली बार हटाया गया था, हटाया गया था बीपी सिंह। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव कि हाँ कि कौन सा प्रधानमंत्री के खिलाफ? किसी के खिलाफ ना, उसको हटाया गया था, लाया गया था किसके खिलाफ? जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। जेबी कृपलानी ने लाया था 1963 ईस्वी में। हाँ, जवाहरलाल नेहरू को हटाने के लिए। किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्री परिषद भंग हो जाता है। ठीक, अब मंत्री परिषद पढ़ते हैं। इसमें 4 प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, जो स्वतंत्र प्रभाव, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जैसे कैबिनेट मंत्री यह किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री। ठीक, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव जैसे कैबिनेट मंत्री के अनुपस्थिति में उस विभाग का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव के रूप में कार्य करता है। राज्य मंत्री प्रत्येक विभाग के एक राज्य मंत्री होते हैं, यह कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं। उप मंत्री यह सबसे छोटे स्तर का मंत्री होता है जो राज्य मंत्री का सहायक होता है। उप मंत्री राज्य मंत्री का सहायक होता है, और राज्य मंत्री जो होता है ना, उस स्वतंत्र प्रभाव वाला जो राज्य मंत्री होता है उसका सहायक होता है। और राज्य मंत्री जो होता है ना, स्वतंत्र प्रभाव वाला, उन कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति में बैठता है। अब आते हैं महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। अनुच्छेद 76 में से है महान्यायवादी में। अनुच्छेद 76 में देश का सर्वोच्च विधि कानून अधिकारी होता है। देश का सर्वोच्च विधि कानून अधिकारी होता है महान्यायवादी। भारत सरकार का वकील कहलाता है महान्यायवादी। भारत सरकार का वकील कहलाता है महान्यायवादी। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर, जब तक राष्ट्रपति का मन हुआ तब तक रख सकता है। वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होते 2,50,000। महान्यायवादी का वेतन कितना होता है? 2,50,000। योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर योग्यता होना चाहिए। राष्ट्रपति के नजर में कानून का जानकार होना चाहिए। ठीक, तब उसको महान्यायवादी बनाता है। वो भी ना नहीं, वो सब दूसरा बात है। महान्यायवादी लोकसभा, राज्यसभा, महान्यायवादी जो है ना, लोकसभा में और राज्यसभा में भाग भी ले सकता है और बहस भी कर सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। पूछेगा कि लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति वोट कर सकता है? महान्यायवादी वोट कर सकता है? नहीं कर सकता है, लेकिन भाग ले सकता है और इसमें बहस भी कर सकता है। लाइन कट गई। वकील भारत सरकार का वकील कौन कहलाता है? महान्यायवादी कहता है। निजी कार्य कर सकता है, सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता है। महान्यायवादी सरकार के खिलाफ केस नाम वकील। देश का प्रथम महान्यायवादी MC शीतलवाड़ थे। देश का प्रथम महान्यायवादी MC शीतलवाड़ थे। वर्तमान में महान्यायवादी आर वेंकटरमणी थे। आर वेंकटरमणी है। ठीक, कार्यपालिका का सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है। अनुच्छेद, ये बात किसमें कहा गया है? कार्यपालिका का सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है, यह अनुच्छेद 77 में कहा गया है। ठीक, प्रधानमंत्री की कर्तव्य अनुच्छेद 78 में कहा गया है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य 78। कार्यपालिका सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है। 74 में प्रधानमंत्री का पद, 75 में उसकी नियुक्ति, 76 में महान्यायवादी, 77 में कार्यपालिका का सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है। कार्यपालिका का सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है, मतलब महान्यायवादी जो करता है। तो ये अनुच्छेद 77 में कहा गया है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य